इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं जेल से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई उनके वकला के साथ, तो वो जो अंदर बातचीत इमरान खान साहब ने की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई। अब क्योंकि इमरान खान की बहन नहीं मिली तो आसिम मुनीर का नाम आपको इस ट्वीट में नहीं मिलेगा, मैंने तो अभी नहीं देखा। दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद इखलाकियात पर होती है, ये इमरान खान साहब कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का इखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी इखलाकियात है, लेकिन आसिम ला के तहत मौजूदा निज़ाम में इखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये नाम आ गया जी आसिम मुनीर साहब का। कुरान पाक में बारहा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि हक़ के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाए। मौजूदा निज़ाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की वजह जिस डगर पर चल निकला है, इसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफगानिस्तान ना सिर्फ देरीना साथी है बल्कि बरादर इस्लामी मुल्क है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो उन्हें इमदाद फराहम करें। अली अमीन को एक मरतबा फिर से हदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मनसूबे की अहमियत और ज़रूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज़ा हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया, जिसको बोरिस जॉनसन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूँ कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज करें। सोशल मीडिया भी इस ज़मन में आगाही मुहिम का आगाज़ करे ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सकें। इमरान खान साहब के ट्वीट का दूसरा हिस्सा, तमाम मजहबी तालीमात, मुआशरती इक़दार और इखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके, लेकिन मैं बुशरा बीबी को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सऊबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकें और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। और आखिरी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट का हिस्सा है उन्होंने मुराद सईद के बारे में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था, है और रहेगा। इसके बारे में क्यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। वो मेरी हदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इतलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद ख़तरात हैं। मुझे ये भी इतलात हैं कि इसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौका पर मेरी हदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। ये जनाब इमरान खान साहब ने बात की है मुराद सईद के बारे में। नाज़रीन, एक पंगा नया पड़ गया है और वो है कालाबाग डैम का। इसमें गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया हैरान कुन कालाबाग डैम के हवाले से, और आउट ऑफ द वे ही आ गए वो। ये नहीं किसी ने उनसे ये बात भी नहीं ऐसे की थी, लेकिन वो आ गए गंडापुर साहब, उन्होंने कालाबाग डैम के ऊपर बताया जी मैंने तो वहां भी बात की, वहां भी बात की। तो अब उसके ऊपर पीटीआई के लोग सफाइयां दे रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी वो गंडापुर की ज़ाती राय हो सकती है, पीटीआई की राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टीज इसकी मुखालफत कर रही है, या एएनपी है, शेरपा ग्रुप है, बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जी इसके ऊपर आप सफाई दें। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि एक सर्वे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ये हर महीने 1.5 महीने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में लगातार सर्विस करती चली जा रही है। हर 2 महीने 1.5 महीने में ये करते हैं, और वो जो सर्वे हैं उनकी रिपोर्टें बाहर आ जाती हैं हमारे तक, मेहरबान है। अब जो नया इन्होंने सर्वे कराया उसमें हैरान कुन तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। ये इमरान खान की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली जो इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसने पीटीआई का नाम लिया। उन्होंने कहा जी पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एकदम ऊपर जा रही है हैरान कुन तौर पर मजीद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नीचे जा रही। उसकी एक तो ये रीज़न है जहाँ पे आपकी हुकूमत होती है वहाँ पे आपकी मकबूलियत कम होती है, ये बात ठीक है। लेकिन जो रीज़न मुझे पता चले उनमें उन्होंने ये बताया कि एक तो ऑपरेशन की हमायत, फिर ड्रोन हमले, उनके ऊपर खामोशी,
फिर अली अमीन गंडापुर की जो एक कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी है कि कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं, ये भी एक रीज़न है। और गंडापुर और इमरान खान के मामलात के अंदर जितनी दूरियां पैदा हो रही हैं उतना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और अब कालाबाग डैम वाला भी एक स्टेटमेंट आपके सामने है, मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या चल रहा है। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया और अभी मैं आपके सामने तफसीलात रख लेता हूँ कि बाजोड़ में और बुनेर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, अपर दीर में, लोअर दीर में तबाही हुई है, स्वात में तबाही हुई है, शांगला में सैलाब आया है, दरियाए सिरन में और नारान जाने वाले इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है, हेलीकॉप्टर के जरिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी, एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाक़यात में 250 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान एक क्लाइमेट चेंज का शिकार मुल्क है और यहाँ पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने वापस अपने क्लाइमेट को ठीक करना है। इन पहाड़ी इलाकों पे बहुत बड़ी तबाही आ रही है, बार बार सैलाब आ रहा है और हम हर चंद साल के बाद अब सैलाब विटनेस करते हैं। इस मरतबा जो है वो दीर के इलाके में, शांगला के इलाके में, बुनेर के इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई है। एक ऐसा गांव है जहां पे 80 के करीब घर गिर गए हैं और मैं एक बाचा खान साहब हैं, उनकी मैं देख रहा था वीडियो, उनकी फैमिली के 20 लोग जाँ बहक हो गए हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ की घड़ी है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। 250 कीमती जाने गई हैं। बहुत सारे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, कई लोगों के बारे में भी पता नहीं है। सैलाब का पानी जो है वो अभी नहीं रुक रहा और बारिशें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो सैलाब का पानी बहता चला जा रहा है। अब मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल बनेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एमरजेंसी नाफिज की गई है और फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि कोई भी ऑफिसर अपना ज़िला या अपना इलाका नहीं छोड़ेगा बगैर पेशगी इतला के या इजाज़त लिए बगैर। तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद रहेंगे। एमरजेंसी का नफाज किया गया है और दूसरी जानिब फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो मुतासिरीन सैलाब को देने का ऐलान किया है और साथ में जो फ़ौज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए भी हुक्म दिया गया है वो इमदादी कामों में हिस्सा लें। पुलिस क्या तो फ़ौज क्या, NDMA, PDMA, जितने भी महकमे हैं, ज़िले हुकूमतें, रेस्क्यू की जो सर्विसेज हैं, उन तमाम को भरपूर हिस्सा लेना होगा इमदादी सरगर्मियों में। और साथ ही साथ जो शहरी हैं उन्हें भी, जिनकी सबसे बड़ी जो फोर्स होती है वो मकामी अफराद होते हैं। जब भी कभी कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी फोर्स जो सबसे ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयाँ करती है, बाकी सारे इदारे और डिपार्टमेंट मिलके मैक्सिमम 25% का फ़र्क डाल सकते हैं या 30% का। ज़्यादा जो इमदादी सरगर्मियाँ होती हैं और उनके अंदर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो मकामी लोग होते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मामला है तो उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत बंधाने के लिए पूरे पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारे अब वसाइल चाहिए होंगे। मेरी लोगों के पास जो अनाज जमा था, जो खुराक जमा थी, वो भी अब उस तरह मौजूद नहीं है।